हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। और आज हम बात करेंगे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021 है उसके बारे में। तो ये आपके सामने है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद। ठीक है, तो रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2020 जो है, इसकी स्कीम किस तरीके से है, इसका पेपर किस तरीके से रहता है, इसमें सब्जेक्ट का डिवाइडेशन किस तरह रहता है डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स का। ठीक है, और इसकी कट ऑफ क्या रहती है, किस तरह का ये पेपर होता है। ठीक है, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इन सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे इस पेपर को लेके। ठीक है, तो चलिए इसकी स्कीम सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है, जो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और अभी इसकी डेट जो है वो 16 सितंबर है, लास्ट डेट भरने की। तो होपफुली आप सभी ने अभी तक भर दिया होगा जो भी इसे भरना चाहते होंगे। और अगर नहीं भरा है तो 3 दिन बाकी हैं, इसको भर दीजिए। ठीक है, ऑनलाइन मोड में सब होगा। ठीक है, 800 और 600 इसकी फीस बताई हुई है। ठीक है, तो इसके बाद में हम इंट्रोडक्शन पे इसके चलते हैं। तो एक सिंगल एप्लीकेशन है दोनों के लिए ही, आर ओ ए आर ओ के लिए। और आर ओ की वैकेंसी थोड़ी कम है, ए आर ओ की वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है। असेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए क्या है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे थे कि सर ये ओ लेवल का सर्टिफिकेट अब ले सकते हैं क्या, सीसीसी का सर्टिफिकेट अब ले सकते हैं क्या। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है कि ये जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, ये देखिए ग्रेड पे भी यहाँ पे आपको बताई हुई है। एज पर 7 CPC इस लेवल 8 की ये जॉब है। ठीक है, और ये इसकी असेंशियल क्वालिफिकेशन है। और ये असेंशियल क्वालिफिकेशन सब जो है वो लास्ट डेट पे यानी 16 सितंबर पे आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये 46 वैकेंसी है रिव्यू ऑफिसर की। ठीक है, और 44,900 यानी लेवल 7 है, और 350 थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है, पेपर सेम है। ठीक है, और ये सब वही रिक्वायरमेंट सारी वही है, ओ लेवल हो या सीसीसी हो। ठीक है, टाइपिंग स्पीड इतनी चाहिए, क्वालिफिकेशन मतलब ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। ठीक है, बैचलर्स डिग्री। अब ये कब तक होनी चाहिए, ये आपकी जो लास्ट डेट है वहां तक होनी चाहिए। रिजर्वेशन किस तरह से रहेगा वो बता दिया है इन्होंने। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है फॉर वुमेन, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडिकैप्ड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। ठीक है, और ये असेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो पूरी हो जानी चाहिए 16 सितंबर तक आपकी। अगर आप अभी करते हैं तो वो 16 सितंबर तक नहीं होगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्लोजिंग डेट पे फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग डेट इसकी 16 सितंबर, तो तब तक आपकी ये सारी जो क्वालिफिकेशन है ये पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद इसकी जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स तक है। ठीक है, डेट काउंट जो होगी वो है 1 जुलाई 2021। और मीन्स अच्छी एज है इसमें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। लेकिन कट ऑफ थोड़ी अच्छी जाती है, ये माइनस पॉइंट है। ठीक है, अच्छे लेवल की जॉब है, पावर की जॉब है। ठीक है, पैसा भी है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये रहेगी। ठीक है, 21 से लेके 35 इसमें होना चाहिए। इसमें कौन कौन सब्जेक्ट हैं पहले हम देखेंगे। जैसे एपीएफसी का मैंने आपको सिलेबस बताया था पहले, ये जो कहते हैं खुद इनके हिसाब से, और फिर हम देखेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो देखिए ये सिंगल स्टेज एक पेपर में एक ही बार में आपका टाइपिंग और ये ऑब्जेक्टिव पेपर दोनों हो जाएंगे। पहले अलग अलग हुआ करते थे, जिसका हो रहा होता था फर्स्ट पेपर में उसी की सेकंड टाइपिंग देखी जाती थी, मतलब उसी को बुलाया जाता था। लेकिन इस बार ये दोनों है तो टाइम कम हो जाएगा इससे एग्जामिनेशन का प्रोसेस का। ठीक है, तो अच्छी बात है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे जो है वो 25 मार्क्स हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 की बात हो रही है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 50 हैं, ड्यूरेशन है 20 मिनट, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यानी जो कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग आपका टेस्ट है उसकी ये बात हो रही है कि 50 मार्क्स आपके मैक्सिमम है, इसमें से 25 मार्क्स आपको लाने ही हैं। यानी राइट, ये जो अभी टाइपिंग की बात है, टाइपिंग की प्रैक्टिस आप अभी से चालू कर दीजिए। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं, ऐसा मत कीजिएगा कि बाद में आप टाइपिंग की करें, क्योंकि टाइपिंग में आप देख रहे हैं
25 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, और यहीं पे लोग 50 में से 45, 48, 49 इतना अच्छा अच्छा स्कोर करते हैं, इसलिए वो कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं। और इस बार तो ये दोनों ही पेपर एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी से आपको डेली 1 घंटा टाइपिंग का देना, ये आप मान के चलिए, ठीक है। मिनिमम स्पीड आपकी 25 होनी चाहिए। वही रीजन है कि 25 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग हैं, वरना आप यहीं रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो 200 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है, मैक्सिमम मार्क्स 200 है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस देखिए, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, करंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी स्पेशल जीके इसमें पार्ट प्ले करता है, हम देखेंगे कितने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये भी इसका पार्ट है। फिर इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, और फिर कंप्यूटर। तो ये सारी ही चीजें आपको करनी है। टाइपिंग टेस्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं, सेम यही स्कीम है, क्योंकि सेम ही पेपर है, ठीक है। पहले आरओ की पोस्ट फिल हो जाएंगी, उसके बाद एआरओ की हो जाएंगी, क्योंकि आरओ की थोड़ी कम है और एआरओ की ज्यादा है, ठीक है। आरओ की कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है ऊपर रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें हैं। तो सिलेबस आपने देखा, स्कीम आपने देखी, मार्किंग स्कीम, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जी भर के तुक्के लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आपको आना नहीं है, ठीक है। इसी तरह के पेपर्स में सारे चीट कोड और सारी चीजें काम करती हैं, छोड़ना आपको बिल्कुल नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। पार्ट 2 में देखिए, एक एरर का आपका 0.1 मार्क्स रहेगा, कटेगा, ठीक है। तो 0.1 मार्क आपका कटेगा, और फिर भी आपके 25 से ऊपर होने चाहिए, ठीक है। ये देखिए बता रखा है आपको किस तरीके से आपके मार्क्स जो हैं वो एरर के हिसाब से कटेंगे टाइपिंग में। तो टाइपिंग इस पेपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन, अगर एक एक ही साथ पेपर हो जाएगा तो फिर नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे फॉर्म इसमें भरे जाएंगे जैसा कि एक्सपेक्टेड है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन तो यहाँ पे रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो इन्होंने बता रखा आगे कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होगा, वो इतना आपके काम का नहीं है, आपको मेन स्कीम देखनी है, किस तरह से तैयारी करनी है। तो अभी आपने जो सिलेबस और स्कीम है इनकी तरफ से देखी, जो इन्होंने बताया, अब हम देखते हैं कि किस तरह से पेपर का ब्रेकअप होता है, जैसा कि हमने पीएफसी के लिए देखा था। तो देखिए, एसी आरओ एआरओ सिलेबस की अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पे अ, ये इसके ये इसका मेन कोर्स है, ठीक है। 3 घंटे हैं आपके पास, और 200 मार्क्स का है, ठीक है। 180 मिनट में यहाँ पे टाइपिंग है, 50 मार्क्स का है, और 20 मिनट है आपके पास। इन दोनों को मिला के जो कट ऑफ जाती है वो लगभग 200 के आसपास जाती है, ठीक है। यानी आप अगर, आपको यहाँ से 160 से 170 का टारगेट रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा है 80% के आसपास, लेकिन क्या करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए इस तरह के नंबर लोग ले आते हैं। और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया 40 से 45, 48 भी ले आते हैं, ठीक है। तो आपको बैलेंस इस तरह से करना है, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी होगी, आपके पास इधर प्रेशर कम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके लिए स्ट्रेटजी बनानी, क्योंकि टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे आपका थोड़ा स्ट्रेस रिलीज कर सकती है। अगर यहाँ पे आप अच्छे नंबर ला पाते हैं 45 तक, तो यहाँ पे आपके लिए थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। किस तरह से पेपर बनता है, एक ट्रेंड जो एक दो पिछले 2-3 साल का है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जनरल इंग्लिश जो है वो 50 क्वेश्चन के आसपास आती है। हिस्ट्री में अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट भी मिक्स कर दो, ठीक है, एंशियंट मिडिएवल, और आपकी यहाँ पे होगा मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न भी हो, तो ये जो है 10 से 15 क्वेश्चन पूरे यहाँ से आते हैं। कल्चर 2 से 4, इकोनॉमी 5 से 7, पॉलिटी 8 से 12, ज्योग्राफी लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन, एनवायरनमेंट 2 से 5। ये जो 3 टॉपिक हैं, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन और सेंसस, इनसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप भले ही छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में करंट अफेयर्स से आपके 12 से 15। करंट अफेयर्स में क्या आते हैं, आपके वन लाइनर बेसिक, जिस तरह के क्वेश्चन इंटेलिजेंस ब्यूरो में या यूपीएससी ईपीएफओ में ही पूछे गए इस बार, ठीक है, उसी तरह का करंट अफेयर्स यहाँ पर रहता है। यूपी स्पेशल जीके, इसके लिए आप ध्यान रखिए, यूपी का जो बजट है स्पेसिफिकली, उसकी जो पर्टिकुलर स्कीम्स हैं, यूपी में जो भी डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यूपी स्पेशल जीके के लिए ध्यान रखनी है। कंप्यूटर 50 नंबर आपको यहाँ पे दे रहा है टाइपिंग के, और 20 मतलब 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ भी इसके आते हैं। जनरल साइंस के भी 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के भी लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के भी लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। तो एक बहुत ही बैलेंस पेपर है। अगर
किसी भी एक पार्ट में आप स्ट्रांग है, दूसरे में कमजोर हो सकते हैं। एवरेज सबका बैठ जाता है, आपको इस तरीके से लाना है कि आपके इन दोनों से लगभग 200 मार्क्स के आसपास आए। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेटजी आपको किस तरह से बनानी है, देखिए यहाँ पे जो पेपर आपको दिखाई दे रहे हैं वो मोस्टली जो है वो प्रैक्टिस वाले हैं। पढ़ना आपको इतना ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा डीप की जरूरत नहीं है, लूसेंट से आपका काम हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर सब्जेक्ट्स में, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो आपको करनी है, क्योंकि 3 घंटे में 200 क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको उसमें फिर टाइम बचा के, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको दिमाग लगा के जो बचे हुए हैं उनको भी करना है। क्वेश्चन आपको पूरे करके आने हैं 200 के 200, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, भले ही उसमें कुछ भी ना आता हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और आपको इस तरीके से रखना है कि आप इस नंबर के आसपास पहुंचे तो आपकी सीट जो है सिक्योर हो सकती है। ठीक है, और ज्यादातर जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रैक्टिस वाले हैं, तो जितने आपको एमसीक्यूज आप कर सकते हैं बुक्स, लूसेंट या जो भी बेसिक बुक है उससे कर सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से आपको करना है। जैसे जनरल साइंस हो गई, लूसेंट आप फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए जो बुक्स आप फॉलो करते हैं, आर एस अग्रवाल हो गई, या कोई भी बैंक की बुक। हिंदी के जो स्पेसिफिक पेपर होते हैं उनके लिए जो बुक्स आती हैं, संधि समास वगैरह सारी चीजें जिनमें होती हैं, इन 3 टॉपिक का एग्रीकल्चर सेंसस अर्बनाइजेशन आप छोड़ भी सकते हैं, बाद में आपके पास टाइम बचे तो आप कर भी सकते हैं। एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये बेसिक सब्जेक्ट हैं जो आपके लूसेंट से कवर हो सकते हैं। इंग्लिश में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा पार्ट, लगभग 25%, लगभग चौथाई पार्ट ये प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना है। लगभग रोज 1 घंटा आपको टाइपिंग करनी है। ठीक है, लगभग अभी से लगभग 1 घंटा अगर आपने फॉर्म भर दिया, 1 घंटा आपको टाइपिंग के लिए निकालना है। 5 to 6 आवर्स आपको पार्ट 1 के लिए निकालना है, तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, ये पेपर कब होगा अभी इसकी डेट नहीं है, लेकिन ज्यादा दूर भी नहीं है जाता है, तो नवंबर तक आप ये मानिए कि ये पेपर हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं है, सितंबर आधा हो गया है। ठीक है, और कम भी नहीं है। अगर आप इस टाइम में रोज 7 घंटे के आसपास दें, 1 घंटा टाइपिंग और 6 घंटे के आसपास यहाँ से आप अपने सब्जेक्ट्स डिवाइड कर लें, आपका जो स्ट्रांग है और जो कमजोर है उस हिसाब से, तो आराम से आप इसको गेट थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाइए, पुराने पेपर देखिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। ठीक है, पुराने पेपर मैं भी लाने की कोशिश करूंगा, मॉडल पेपर लाने की कोशिश करूंगा, और एएसआरबी एओ के लिए जो है उसके लिए मॉडल पेपर लेके आऊंगा मैं। ठीक है, जैसे हम ईपीएफओ में करते थे फुल लर्न टेस्ट, उसी तरह से हम इसके लिए भी करेंगे, इसके लिए भी करेंगे। तो आप तैयारी इसकी जारी रखिए, जो आपको प्रॉब्लम आती है इन दोनों में वो आप बताइए। ठीक है, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, और ये स्कीम है इसकी, इस तरह से आपको अप्रोच करना है कि आपको अल्टीमेटली यहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, तो चलिए यही सब बातें आपके साथ आज करनी थी। तो जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो आप इस तरीके से इसको करके, और ध्यान रखिए कि इसकी स्कीम जो है आपको उसी तरीके से इसको पालन करके, और नवंबर तक आपको ये माइंड में लेके चलना है कि अगर पेपर हो तो आप इतने नंबर ला पाए। ठीक है,